आज की इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं इस धमाकेदार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। आपको कहा गया है कि ये जो रोम्बस है, इस रोम्बस में एक डायगोनल ए सी किसी एक साइड के इक्वल है। मैंने कहा ये डायगोनल ए सी साइड ए बी के इक्वल है। यही चीज दे रखी है आपको कि रोम्बस का एक डायगोनल किसी एक साइड के इक्वल है। आपको चारों एंगल रोम्बस के फाइंड करने हैं, बताओ क्या होंगे। सबसे पहले हमने एक फिगर बना रखा है, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, सबसे पहली बात यही हमने लिख ली। इस रोम्बस में गिवन क्या है कि जो डायगोनल है इस रोम्बस का कोई भी एक डायगोनल ए सी किसके इक्वल है, किसी एक साइड के, मैंने कह दिया ए बी के। ये क्या है, आपको गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन था आपको कि कोई भी रोम्बस का एक डायगोनल साइड किसी एक साइड के क्या है, इक्वल है। अब आपको चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। बच्चों पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या रहती है, सारी साइड्स क्या होती है रोम्बस की, इक्वल होती है। अगर मैं कहूं ए बी बी सी के इक्वल है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। अगर मैं कहूं आपको ए बी बी सी के इक्वल है तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि ये साइड्स है रोम्बस की। साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसे सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आप लिख सकते हो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ए सी ए बी के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो हम कह सकते हैं तीनों साइड्स के इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू ए बी और ए बी इक्वल्स टू बी सी। अगर मैं कहूं ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी ए सी के इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। मतलब ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का, ये भी क्या होगा 60 डिग्री का, और ये भी क्या होगा 60 का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 60 डिग्री का होता है। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसलिए एंगल बी क्या 60 डिग्री। आपको ये भी पता है कि रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आप कहोगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल बी कितना था, 60 डिग्री, तो एंगल डी भी क्या हो रहा है आपके पास, 60 डिग्री। एंगल डी भी आया 60 डिग्री। आपको पता लग गया एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल डी भी क्या 60 डिग्री है। दो एंगल तो पता लगा लिया हमने। अगर मैं बनाऊं, दोबारा से फिगर बना लेता हूं, दोबारा से अगर फिगर बनाए तो आपको दिखेगा ए बी सी डी। इसमें बी भी 60 डिग्री आ गया और डी भी हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करने एंगल ए एंड सी, तो यहाँ पे करता हूँ इसके आगे, इन रोम्बस ए बी सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा, सही बात है। एंगल ए हमें पता नहीं, एंगल ए को एंगल ही रहने देते हैं। एंगल बी कितना है, 60 डिग्री। एंगल सी कितना होगा, देखो एंगल सी और एंगल के क्या है आपके पास, इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल है किसके, रोम्बस के। तो एंगल सी को भी आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए लिख सकते हो। एंगल डी आपका कितना है, 60 डिग्री, प्लेस कर देते हैं 60 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए 60 प्लस 60 120 हो जाएगा, 120 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 360। एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो जाएगा। 120 360 में से क्या होगा, माइनस 360 माइनस 120। एंगल ए इक्वल्स टू 360 माइनस 120 इज 240, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में थे ब्रैकेट डिवाइड में कितना आ गया, 120 मतलब एंगल ए इक्वल्स टू आ गया 120। अगर एंगल ए 120 है तो एंगल सी भी क्या होगा, 120, क्योंकि दोनों इक्वल है।
तो सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए, यही तो इस क्वेश्चन में करना था। कितना आसान सा क्वेश्चन था, समझने में कितना आसान, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। सबसे पहले बच्चों क्या था क्वेश्चन में, आपको रोम्बस दे रखा था और ये बोला गया था कि रोम्बस का कोई भी एक डायगोनल किसी एक साइड के इक्वल है, तो वो लिख दिया AC इक्वल्स टू AB। रोम्बस की साइड इक्वल होते हैं तो हमने लिख दिया AB इक्वल्स टू BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ABC क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 का होता है, इसका मतलब एंगल B क्या होगा, 60 का। अगर एंगल B 60 है तो अपोजिट एंगल रोम्बस के इक्वल होते हैं, तो एंगल D भी 60 होगा। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने A और C भी फाइंड कर लिए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।